अस्सलामुअलैकुम डियर फ्रेंड्स, डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब? आज हम पढ़ेंगे फ्रैक्शंस। ये फ्रैक्शंस क्या चीज़ होती है हम इसमें समझेंगे। आपको पता है जब भी हमारे पास कोई चीज़ होती है, फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास 3 एप्पल्स हैं, तो हम बोलते हैं ये एक एप्पल है, ये दूसरा एप्पल है, ये तीसरा एप्पल है। तो 1 2 3, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास एप्पल्स हैं। अगर हमारे पास कुछ ऐसी चीज़ है जो एक से कम हो, तो उस चीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास फ्रैक्शंस आते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप मेरे पास एक एप्पल है, ठीक है, और मैंने इस एप्पल को हाफ पीस किया, ऐसे 2 हिस्से किए। तो अब मैं ये तो नहीं कह सकती कि आई हैव 1 एप्पल, नहीं कह सकती, बिकॉज आई डोंट हैव 1 एप्पल। आई हैव दिस हाफ ओनली, आई हैव गिवन 1 हाफ टू सम अदर, मैंने किसी और को एक हाफ एप्पल दिया है। तो मेरे पास क्या बचता है? ठीक है। इस चीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास आता है फ्रैक्शंस। दैट मीन्स फ्रैक्शन जो होता है, फ्रैक्शन हम ऐसे नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ करते हैं जो कि एक से कम हो। तो फ्रैक्शंस जो होते हैं ये हम ऐसे लिख सकते हैं, इट इज़ पार्ट बाय होल। व्हाट डज दैट मीन? चलो हम एक एग्जांपल लेते हैं, उससे हम समझते हैं। फॉर एग्जांपल, आपके पास एक चॉकलेट है। आपको पता है जो मिलता है, नेस्ले मिलता है, कोई चॉकलेट मिलता है, बार मिलता है हमें 10 रुपये का। तो उसमें ऐसे छोटे छोटे लाइंस बना के, मानो ये हमारे पास एक चॉकलेट बार है। अगर मेरे पास बहुत सारे बच्चे हैं तो मैं उसको सारा चॉकलेट तो नहीं दूंगी, तो मैं इसके ऐसे पीसेस बनाती हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल कि मैंने एक बच्चे को, एक स्टूडेंट को मैंने इसमें से दिए 1 2 3 एंड 4। उसको मैंने 4 पीसेस दिए। तो मैं क्या कहूँगी? अगर मेरे पास, मैं ये देखूँगी पहले कि होल पार्ट्स यानी होल हिस्से कितने हो गए इसके, कितने हैं मेरे पास? 1 2 3 4 5 6 7 और 8 पार्ट्स। और मैंने लिए कितने? बच्चे को कितने मैंने दिए? मैंने उसको 4 हिस्से दिए। तो मैं कितना, कौन सा फ्रैक्शन, व्हाट पार्ट ऑफ चॉकलेट है जो मैंने उस बच्चे को दिए? तो मैं लिखूँगी 4/8, यानी 8 हिस्से जो मैंने टोटल किए थे उसमें से मैंने 4 हिस्से दिए। तो ये रिप्रेजेंट करेगा हमारा फ्रैक्शन 4/8। इस फ्रैक्शन के आपके पता है कि 2 पार्ट्स होते हैं। एक ये अपर पार्ट जिसको मैंने बोला कि ये पार्ट्स है, कितने पार्ट्स लिए मैंने और कितने होल कितने हैं, सारे कितने, टोटल कितने पार्ट्स हैं। इस ऊपर वाले हिस्से को मैं कहती हूँ न्यूमरेटर, और जो ये नीचे वाला हिस्सा होता है इसको मैं बोलती हूँ डिनोमिनेटर। ओके। तो मेरे पास जो कोई भी फ्रैक्शन होगा, दैट इज रिप्रेजेंटेड एज न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर। मैंने एक बिस्किट है मेरे पास, ये मैंने इसके 4 हिस्से किए। मैंने इस 4 हिस्से के मैंने एक हिस्सा मैंने खाया, तो मैं कहूँगी मैंने खाया है 1/4। द फ्रैक्शन ऑफ ईटन पार्ट, जो मैंने खाया तो वो है 1/4, क्योंकि मैंने 4 हिस्से किए इसके इक्वल हिस्से, और उसमें से मैंने एक हिस्सा खाया। इसी तरह से अगर मैंने ऐसे एक कोई, मेरे पास कोई सैंडविच है, ठीक है, तो मैंने उसके 3 हिस्से किए, ठीक है, तो मैंने एक हिस्सा खुद को खाया, ठीक है। तो मैं कहूँगी कि ईटन पार्ट का जो फ्रैक्शन है इस टाइम वो है 1/3, ठीक है। तो 1/3 रिप्रेजेंट करेगा इस टाइम का फ्रैक्शन। आई होप कि आपको समझ आया होगा कि ये फ्रैक्शन क्या है और फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम कैसे नंबर्स का इस्तेमाल करते हैं। आई हैव दिस फ्रैक्शन
फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मेरे पास ये एक कोई चीज़ है तो इसके मैंने इक्वल हिस्से किए हैं, ये हिस्से मैंने किए इसके, और मैंने इसमें से 1 2 3 4 और 5 ये हिस्से निकाली, तो मैं कहूँगी कि जो मैंने ये निकाले, बोलो इनका फ्रैक्शन कितना है, तो ये होगा 5 जो मैंने लिए डिवाइडेड बाय जो होल पार्ट है, जो कि कुल टोटल पार्ट्स है इसके, तो वो आता है 5/9। इससे आगे हम कल पढ़ेंगे। आई होप कि आपको आज का जो मैंने बोला फ्रैक्शंस क्या होता है, फ्रैक्शन होता है हमारे पास जो हम उस चीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं जो कि लेस देन 1 होगा, एक से कम होगा। और हम हमारे इसके दो पार्ट्स होते हैं, न्यूमरेटर जो कि ऊपर लिखते हैं और डिनोमिनेटर जो कि नीचे लिखते हैं, बार के नीचे। तो ऊपर जो हिस्सा न्यूमरेटर आता है वो ये आता है कि कितने पार्ट्स हमने लिए हैं, और जो डिनोमिनेटर आता है वो हमारे पास आता है कितना हमने होल हिस्से कितने हमने किए होंगे। आपको इतना ख्याल रखना होगा कि कोई भी चीज़ जब हम फ्रैक्शंस बनाएं तो हम उसके इक्वल हिस्से करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल टेक दिस एग्ज़ाम्पल, आई हैव दिस चॉकलेट और मैंने इसके ऐसे हिस्से किए, ठीक है। आपको यहाँ पर इतना तो समझ आता है कि मैंने इसके 4 हिस्से किए, 4 पार्ट्स तो किए मैंने, बट नॉट इक्वल, दीज पार्ट्स आर नॉट इक्वल। ये पार्ट बहुत छोटा है, ये इससे भी छोटा है, ये उससे बड़ा है और ये बहुत बड़ा है। अगर मैं इसमें से एक पार्ट उठाऊंगी और कहूँगी दिस इज़ 1/4, इट इज़ इनकरेक्ट, क्योंकि जो इस हिस्से हैं, जो इसके पार्ट्स हैं जो मैंने किए, वो नॉट इक्वल है, ठीक है। तो आपको इस चीज़ का ख्याल रखना होगा कि जो भी हमने पार्ट्स किसी भी चीज़ में बनाए, चाहे वो एप्पल पाई को हम एप्पल के बनाए, बिस्किट्स के बनाए, चॉकलेट्स के बनाए, कोई भी चीज़ जो हमने बनाई होगी, जो हम आगे भी करेंगे, तो उसके हिस्से जो हैं, उसके पार्ट्स जो हम हैं वो हम बराबर और इक्वल करेंगे, तब जाके हम फिर कुछ पार्ट्स लेके कोई फ्रैक्शन रिप्रेजेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर टुडे। कल हम इससे आगे जाएंगे।